पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत ही कम ममालिक ऐसे होंगे जो इसराइल जैसे मिस्टीरियस और सीधे हाथ की आइडियोलॉजी पर मुनहसर करते हैं। और फिर भी उन तमाम सीक्रेसी के बावजूद इसराइल का पूरी दुनिया में इम्पैक्ट और पावर डोमिनेशन किसी से छुपी नहीं है। इसराइल की डोमिनेंस इतनी मजबूत और इतनी ख़तरनाक है कि 67 और 73 में इसराइल ने अपनी इंटेलिजेंस सुपीरियॉरिटी और किसी हद तक अपनी मिलिट्री डोमिनेंस की वजह से पूरे अरेबियन अलायंस को पूरी तरह से डीकोड कर दिया। शोर अरब ममालिक के इन मौक़ों पे कुछ गुड पॉइंट्स भी थे, लेकिन इस चीज़ को कहीं से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि इसराइल इस पूरे इवेंट के अंदर इन तमाम ममालिक पे भारी रहा। इसराइल ने 67 और 73 जैसे इवेंट जो हैं अपनी टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी की वजह से जीते थे, लेकिन इन इवेंट्स के बाद इसराइल में दुनिया के सबसे मॉडर्नाइज जेट शामिल हो गए हैं। दुनिया के सबसे एडवांस साइबर वॉरफेयर नेटवर्क्स में वो खुद को शामिल कर चुके हैं और अपने पास मॉडर्न वर्ल्ड के सबसे एडवांस मिसाइल जो हैं उन्होंने बना लिए हैं। और इसी वीडियो में हम उन मिसाइल्स पे बात करेंगे। इसराइल का जोग्राफिया ऐसा है या उनका सेल्फ प्रोक्लेम जोग्राफिया ऐसा है जो एक वक्त पे उनको तमाम डायरेक्शन से ख़तरा देता है, जो कि एक बड़ी वजह है उनके डिफेंस सिस्टम्स की तैयारी में। लेकिन ये डिफेंस सिस्टम्स उनकी पहचान नहीं हैं। इसराइल के पास मिडल ईस्ट के सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज़ मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स हैं जो कि उन्होंने पिछले कई सालों में बनाए हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चर किए हैं और परचेज़ किए हैं, जिनमें उनकी पोस्टर बॉय सीरीज़ जेरिको मिसाइल सीरीज़ जो है वो सबसे आगे है। ओल्ड टेस्टामेंट की रिवायत से मंसूब जहां हज़रत मूसा के साथी जोशुआ ने उर्दन में जेरिको के मकाम पे पूरे केनान को फतह किया और उसे 12 कबीलों में तकसीम किया। 62 से इसकी तैयारी को शुरू किए जाने वाले सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल को 3 मुख्तलिफ वेरिएंट्स में बनाया जा चुका है। जेरिको 1 मिसाइल जो कि उन्होंने अपने फ्रेंच डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर डसॉल्ट से एक्वायर किया, जिसे 71 में इसराइल ने डोमेस्टिकली तैयार करना शुरू कर दिया। 500 किलोमीटर की रेंज का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर केपेबल है, लेकिन 90s के अराउंड इसे रिटायर कर दिया गया। इस सीरीज़ का सेकेंड मिसाइल जेरिको 2 जो कि एक मीडियम रेंज न्यूक्लियर हाई एक्सप्लोजिव केमिकल केपेबल मिसाइल जिसकी रेंज 1500 से 3500 किलोमीटर और एज हाई एज 7800 किलोमीटर तक शुमार की जाती है। इसराइल का शवेद SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जेरिको 2 का ही एक डेरिवेटिव है और जिस मिसाइल के बारे में वाज़ेह सबूत हैं कि 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले इसे ईरान और इसराइल कोलैबोरेशन के तहत बना रहे थे और फिर 1989 में साउथ अफ्रीका के अर्नेस्टन प्रोग्राम के तहत इसे जॉइंटली डेवलप किया गया। इस सीरीज़ का आखिरी मिसाइल जेरिको 3 जिसे एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शुमार किया जाता है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स में उसकी रेंज 4800 से 6500 किलोमीटर तक शुमार की जाती है, जो कि एज हाई एज अप टू 11,500 किलोमीटर तक एक्सपेक्टेड है। स्टेज 3 का 1300 kg वॉरहेड कैरी करने वाला इसराइल का प्रीमियर मिसाइल जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ताकतवर थ्रेट है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की फैमिली में ये मिसाइल भी शामिल है। रिपोर्टेडली 2007 में इंडक्ट होने वाला ये मिसाइल इसराइल और आज़रबाईजान की कोलैबोरेशन से तैयार किया गया है। हाई एक्सप्लोजिव मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्चेबल सॉलिड प्रोपेलेंट ये बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 280 किलोमीटर तक की है और वॉरहेड अप टू 600 kg तक लेके जाने की गुंजाइश है। क्रूज़ मिसाइल्स की बात करें तो इसराइल के पास एक नंबर ऑफ मिसाइल्स मौजूद हैं। लैंड अटैक से लेके एंटी शिप तक एक नंबर ऑफ मिसाइल्स, जिनमें सबसे पहले हम गैब्रियल मिसाइल पे बात करेंगे। इब्राहिमी रिलीजन्स में मुश्तरका हज़रत जिब्राइल या गैब्रियल जो कि अल्लाह ताला के सबसे अजीज़ फ़रिश्तों में से एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों के कासिद, जिनके नाम पे ये एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल तैयार किया गया। 5 ब्लॉक्स तक का अपग्रेडेड मिसाइल जिसकी रेंज मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 35 से 400 किलोमीटर तक की है। गैब्रियल उन चंद मिसाइल्स में से एक है जिसे 1973 की जंग में इस्तेमाल किया गया। इस मिसाइल को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और उसके एडवांस वेरिएंट्स पे भी काम किया जा रहा है।
लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल की बात करें तो डेलाइला क्रूज़ मिसाइल जो है इसराइल की अर्लीस्ट पोजेशंस में से है। 94 में ये इसराइल की सर्विस में दाखिल हुआ, एक सबसोनिक हाई एक्सप्लोसिव मिसाइल जो 250 से 300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है और इसको तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। डेलाइला अगेन हिब्रू स्क्रिप्चर्स के अर्ली सोर्सेज में इसका जिक्र है और दोनों हिब्रू और बाइबल स्क्रिप्चर्स में डेलाइला जो है एक धोखेबाज के तौर पे बयान की गई है। सिंगल वॉरहेड जो कि तकरीबन 55 केजी का वॉरहेड कैरी कर सकता है, वो इसराइल का बहुत अहम मिसाइल है। उसके बाद हम पोपाई मिसाइल के बारे में बात करेंगे। पोपाई मिसाइल जो है एक बहुत ही रेयर वेपन है जो कि यूएसए भी AGM 142 के तहत इस्तेमाल कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि टर्की और इसराइल जो हैं पोपाई 2 मिसाइल के जॉइंट डेवलपर्स हैं। इसराइल ने खुद भी पोपाई की सक्सेस देख के इसके बहुत से वेरिएंट बनाए हैं। स्पाइस 2000 जो है इस पोपाई के सीकर के तहत ऑपरेट किया जाता है जो कि 100 किलोमीटर मैक्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। इसका सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट भी मौजूद है जो कि 1500 किलोमीटर तक रीच कर सकता है और एक प्रॉपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। इसका क्रिस्टल मेज वेरिएंट जो कि लाइटर वर्जन है और जो अगेन 100 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, और इसका टर्बो प्रॉप एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वर्जन जो कि 320 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पोपाई का बेसिक वर्जन पोपाई 1 और पोपाई 2 में कैटेगराइज्ड है। 75 से 90 किलोमीटर तक का ये मिसाइल बेस लिमिट में 3500 केजी का वॉरहेड कैरी कर सकता है और उनके सबसे खतरनाक वेपन्स में से है। इस सीरीज़ के आखिरी मिसाइल जो कि इसराइल के खुद तैयार करता है और वो है एरो मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक फैमिली का ये मिसाइल जिसे अरब ममालिक के बड़े सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। एरो 2 मिसाइल के 5 ब्लॉक्स हैं और एस्टिमेटेड रेंज 200 किलोमीटर तक की है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर तक जाकर मिसाइल को तबाह कर सकता है। एरो 3 जो है वो एरो 2 से ग्रेटर रेंज और ग्रेटर कैपेबिलिटी रखता है और उसकी कैपेबिलिटीज़ तकरीबन एक ASAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल की तरह हैं जिसकी कैपेबिलिटी बहुत ही कम ममालिक के पास है। इस वक्त इसराइल जो है वो एरो 4 की डेवलपमेंट भी कर रहा है। इसराइल के सबसे ख़तरनाक वेपन्स पे बात करने से पहले उन सिस्टम्स को मेंशन करना ज़रूरी है जो कि स्पेसिफिकली इसराइल ने तो नहीं बनाए, लेकिन इसराइल के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनमें इसकी मदद की है। उनमें 2 सबसे मशहूर सिस्टम्स आयरन डोम और डेविड स्लिंग है। डेविड स्लिंग का नाम अगेन हिब्रू रवायात में से है, जब हज़रत दाऊद ने नौमरी में गुलायत नाम के दियो कामत जंगजू को, जो कि फ़िलिस्तीन कबीले का सरदार था, उसे सिर्फ गुलेल के एक हमले से शिकस्त दी, जिसके नाम पे इसे डेविड स्लिंग शॉट के नाम से मंसूब किया गया है। आखिर में हम इसराइल के उस हथियार के बारे में बात करेंगे जो कि उनका सबसे ख़तरनाक वेपन है, और वो है उनके न्यूक्लियर हथियार। इसराइल के न्यूक्लियर अज़ाइम जंग अज़ीम दोम के बाद ही वाज़े हो गए थे जब उन्होंने अपने बचाव के लिए एक ऐसे ख़तरनाक हथियार की ज़रूरत को भांप लिया। ऐसा कहा जाता है कि एज़ अर्ली एज़ 1966 में इसराइल ने फुल स्केल न्यूक्लियर वेपन की एबिलिटी हासिल कर ली थी और 67 की जंग तक उनके पास 2 न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद थे। 61 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सख्ती से बंद करने का हुक्म दिया और उन पर बहुत प्रेशर आयद किया। इससे पहले फ्रांस और ब्रिटेन जो हैं वो खुफिया तौर पे उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन 61 में जॉन एफ कैनेडी के इक़दाम के बाद उसमें बहुत कमी आई और कहा जाता है कि उस मौके के बाद इसराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने उसके बाद बहुत ही खुफिया तौर पे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सप्लाई जारी रखी, लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने फिर भी उनका पीछा न छोड़ा और 63 में इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा साबित हुए जब बेन गुरियन का वाक़या पेश आया, जिससे कैनेडी ने इस प्रोग्राम को बंद करने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आयद किया और उन्हीं चंद महीनों के अंदर जॉन एफ कैनेडी को पुरस्रार तरीके से कत्ल कर दिया गया। और इस पुरस्रार कत्ल की एक थ्योरी जो है वो इसराइल के इस प्रेशर की निजात से जा मिलती है। इसराइल ने कभी भी ऑफिशियली अपने मिसाइल डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन एस्टिमेटली उनके पास 80 से 90 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इसराइल का स्ट्रक्चर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस सेट है। इस मिस्ट्री में मौजूदा हालात भी आ जाते हैं, तारीख भी और दीनी अकायद भी। लेकिन
जहां ये इसराइल को एक बहुत ही मिस्टीरियस मुल्क बनाती है, वहीं ये इसे एक बहुत ख़तरनाक मुल्क भी ज़ाहिर करती है। लेकिन जहां उनके खुफिया हथियार, साइबर वॉरफेयर और मोसाद जैसे इंटेलिजेंस से एहतियात बरतनी चाहिए, वहीं उनके बारे में मज़ीद मालूमात होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में हम हकीकत और धोखे के दरमियान फ़र्क कर सकें। लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।